हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। तो यार पीछे देख रहे होगे क्या करने वाले हैं आज हम। तो बेसिकली आज हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने थ्योरी पार्ट पूरी नहीं की है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर आपने थ्योरी पार्ट अभी तक पूरी नहीं की है तो आप एक बार पीछे वाली सारी वीडियोज़ देखो जाके कि जितनी भी थ्योरी है मैंने सारी पढ़ाई हुई है ना, लगभग सारी थ्योरीज पढ़ा दी हैं। वो आप एक बार देख लो, उसके बाद फिर ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखना आप अभी इसको रोक लो वीडियो के, अगर आपने नहीं देखा है थ्योरी। अगर देखा है भाई तो चलो एंजॉय करो, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला प्रॉब्लम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने पिक किए हैं, ठीक है, थोड़े से अच्छे भी हैं, थोड़े से नॉर्मल भी हैं, थोड़े से बेसिक भी है, सारी चीज़ें हमने पिक की हुई, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला प्रॉब्लम। तो देखो पहले वाली प्रॉब्लम में क्या लिखा है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb. Okay? Number of electron passing through a cross section of filament in 16 second would be roughly, ठीक है, मतलब कोई बल्ब है, ठीक है, उसके फिलामेंट से करंट पास कर रहे हैं हम कितने का, 1 एम्पियर का। देखो कभी भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने जाते हैं उससे पहले आप देखो सॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन करने जा रहे हो, सबसे पहली चीज आप क्या लिखो, गिवन चीजें क्या क्या है आपको। तो गिवन में देखो क्या है आपके पास कि करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई की वैल्यू आपको गिवन है 1 एम्पियर के। एंड उसके बाद आपको क्या गिवन है भाई, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा गया है, ठीक है, इन 16 सेकेंड्स, इतने टाइम दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हो भैया आई हमारा क्या होता है, वो Q/T होता है, ये आप जानते हो, मैंने बताया भी ये पहले, है ना, ये आप जानते हो, मैंने बताया भी। तो आई की वैल्यू आपको 1 गिवन है और टी की वैल्यू आपको गिवन है 16, ठीक है। तो आई ये हमारा 1 इज इक्वल टू Q/16, ये आपको गिवन है, तो Q इज इक्वल टू 16 कूलॉम आपको गिवन है, मतलब आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप जानते हो कि Q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता क्या करना है, यही n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपसे पूछा क्या गया भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू 16, ओके। तो ये आपको पता करना है ना। आप अगर बात करो तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, 10 इधर बच गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा वो क्या आएगा, 10 टू द पावर, आप इसको उधर ले जाओगे 10 टू द पावर 20 आपका आंसर आ गया। देखो ऑप्शन में है क्या कोई, फर्स्ट ऑप्शन आपका है भाई, है ना, फर्स्ट ऑप्शन है आपका। सिंपल सा स्टेप था, हमने क्या किया, हमने बेसिकली लिखा पहले गिवन क्या क्या है, ये दोनों चीजें हमें गिवन थी, और हम जानते भी हैं, पहले से फॉर्मूला जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q/T होता है, और I का हमने यूज करके फॉर्मूले का Q निकाला। अब Q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बेसिक सी बात है, मैंने बताई भी थी पहली वीडियो में ही, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन हो गया भाई हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि अगर आप सीरीज में लेते हो तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आता है वो किसी इंडिविजुअल एक से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं भाई, मैक्सिमम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस केस की बात करें, इसकी, हाँ, इसकी ही बात करेंगे। अगर हमें क्या चाहिए है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम अगर चाहिए होता है तो हम सीरीज की बात करते हैं, अदरवाइज हम बात करते हैं पैरेलल की, ठीक है। जब हमें चाहिए होता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जब आपको चाहिए देन यू विल टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम आउटपुट देन यू हैव टू पुट द सीरीज कनेक्शन इन सीरीज, ओके। चलो तो हमें चाहिए भाई कि 5 रजिस्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, 5 रजिस्टर्स हैं,
आपको 5 रजिस्टर्स क्या करने हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इन पांचों का रेजिस्टेंस क्या है 1/5, पांचों सीरीज में कनेक्ट कर दिया आपने। आर इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, मैंने बताया था n इंटू आर हो जाता है ना, जब आप सीरीज के केस में करते हो उस केस में n इंटू आर हो जाता है, या फिर आप कर लो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ठीक है, प्लस 1/5 प्लस 1/5, या फिर इस फॉर्मूले से अगर करो 5 रजिस्टेंस है, एक की वैल्यू क्या है 1/5, तो ये क्या आ गया आर इक्विवेलेंस क्या आ गया, इस केस में आपका क्या आ गया 1। चलो तो हमारी वैल्यू क्या हो गई भाई, डी वाली, हमें 1 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस मैक्सिमम हमें मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, खैर हमें पूछा तो नहीं गया बट हम बात कर लेते हैं कि अगर मिनिमम का भी केस पूछा गया होता देन आपकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मिनिमम के केस में हमें चाहिए, ठीक है, तब क्या होगी, तो सीरीज का तो केस हमने देख लिया भाई कि एक 1 ओम आ रहा है, अगर आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो, अगर हम मिनिमम की बात करें देन हमें कहाँ पे कम्बिनेशन रखना होगा, पैरेलल में ना, कौन सी बात है कि हमें पैरेलल में रखना होगा। अब जब आप पैरेलल में रखते हो, ठीक है, पैरेलल में रखते हो तो आप जानते हो कि अगर सेम रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट आर बाई एन, अगर सेम रजिस्टर है, सेम रेजिस्टेंस है, देन द इक्विवेलेंस विल बी आर बाई एन। तो आर की वैल्यू क्या है आपकी 1/5 एंड 5 आपकी एन की वैल्यू है, की वैल्यू क्या है 5, तो ये आ गया 1/25। हम जब मैक्सिमम की बात कर रहे थे, ठीक है, हमारा 1 आया एंड मिनिमम वो आया 1/, ये देख लो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर 1/5 ओम के 5 रजिस्टर्स आपको दे दिए जाएं और बोला जाए कि मैक्सिमम आप कैसे भी करके उनका पांचों का जो आउटपुट आए ऐसा कनेक्शन करिए कि वो मैक्सिमम आए, मैक्सिमम कितना आएगा 1 ओम आएगा। अब मिनिमम की बात करें कि भाई दो ही कनेक्शन कर सकते हैं, या तो पैरेलल या तो सीरीज, है ना, अभी आपके लेवल पे दो ही कनेक्शन कर सकते हैं, पैरेलल या फिर सीरीज। तो पैरेलल में क्या होगा 1/25 एंड सीरीज में 1 ओम, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम का केस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अ सिलेंड्रिकल ऑफ लेंथ एल, कंडक्टर है आपका सिलेंड्रिकल, लेंथ ऑफ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। मान लेते हैं कोई ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर, ये का लेंथ है एल, क्या ए गिवन है और रेजिस्टेंस इसका आर गिवन है। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2l, और कंडक्टर ले रहे हैं, हाँ ये हो गया एल एंड द रेजिस्टेंस इसका भी सेम है, बट एरिया हमें वो नहीं, यही आपसे पूछा जा रहा है, हैज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल, मटेरियल भी सेम है, इस मीन्स कि आपकी रजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, ठीक है, मटेरियल अगर चेंज कर दोगे तो, ठीक है। चलो तो हमें ये पता है भाई कि एरिया इसका पता था, इसका नहीं पता है, इसका एरिया ए मान लेते हैं, ये आपको गिवन था, है ना, अ सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो सेम मटेरियल, तो रजिस्टिविटी जो हम बात करते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इट मीन्स कि आपकी रजिस्टिविटी क्या होगी सेम होगी, अगर आपका मटेरियल क्या है सेम। तो इस केस से हम पहले क्वेश्चन से बात कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू हमारा है रो एल बाई ए, हमारा पहला केस। अब अगर इस कंडक्टर की बात करें तो इसके लिए भी आर सेम है बट रो सेम है, लेंथ हमारी 2l हो गई एंड एरिया हमें क्या चाहिए फाइंड आउट करनी, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो अब बोलो कि दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दो, रो एल बाई ए इज इक्वल टू रो इंटू
2L/A2, ठीक है। रो तो कैंसिल, एल भी कैंसिल, एल भी कैंसिल, रो भी कैंसिल। A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मतलब हमारा एरिया भी डबल होना चाहिए। अगर आप सेम मटेरियल का कंडक्टर ले रहे हैं कोई भी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, अगर लेंथ सेम है और लेंथ आपकी ट्वाइस कर दी जा रही है, रेजिस्टेंस सेम है, देन आपकी जो एरिया है वो उस कंडक्टर की क्या होनी चाहिए, वो ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, सिंपली है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना कि सेम मटेरियल गिवन है, इट मीन्स कि आपकी जो रजिस्टिविटी है, ये वाला टर्म्स है, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमने बात की थी पहले भी कि क्या होता है, रजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, ये छोटी सी बात है बट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखो, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series, ठीक है, to a 6 volt बैटरी, ये बैटरी आपको गिवन है 6 वोल्ट की, ठीक है। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ohm resistor in 5 सेकेंड विल बी, चलो आप बताओ कि हीट डिसिपेटेड क्या होगा। हीट डिसिपेटेड हमने क्या पढ़ा था भैया, हीट जो होता है वो I स्क्वायर R होता है। कल सी बात हमने पढ़ी थी पहले भी कि हीट डिसिपेटेड क्या होता है, I स्क्वायर RT। आपको गिवन क्या है, 2 ओम एंड 4 ओम दोनों क्या है भैया, सीरीज में। आर इक्विवेलेंस हमारा क्या आ गया, 4 + 2 = 6 ओम, कल सी चीज है ना, ये आ गया हमारा 6 ओम इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, देखो 2 रजिस्टर 2 ओम एंड 4 ओम आर रिस्पेक्टिवली इन सीरीज, 6 वोल्ट बैटरी आपने लगाया। हीट डिसिपेटेड किसके कारण पूछा जा रहा है, इसके कारण। आपको 4 ओम का ही सिर्फ बताना है, तो आप क्या फॉर्मूला आप जानते हो, आपको ये यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे पहले रिक्वायर्ड चीज है क्या, आपको करंट, टाइम तो गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है 4 और टाइम की भी गिवन है 5 सेकेंड, बट आपको आई की वैल्यू नहीं पता है। देन आई के लिए आप क्या करोगे, यूजिंग ओम लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक, ओम्स लॉ, E इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना। भाई पूरे सिस्टम का करंट जो होगा भाई, ये सीरीज में है, जो अगर आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो वो आई क्या होगा, सारे सिस्टम के लिए सेम होगा क्योंकि सीरीज में कम्बिनेशन। तो आई क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमने 6 ओम लिया, 6 ओम की बैटरी तो 1 एम्पियर, सीधा सा आंसर आएगा 1 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर। अब हमें बात करनी है कि हीट डिसिपेटेड थ्रू 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, चलो तो ये हटाते हैं हम, हमें पता चल गया कि आई की वैल्यू क्या आई है भैया, वो आई है 1 एम्पियर। देन हम हीट अगर बात करें तो हमारी क्या होगी, किसके थ्रू, 4 ओम के, हीट डिसिपेटेड और 4 ओम, 4 ओम की अगर बात करें तो हीट इक्वल टू आई कितना था, 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमारा क्या है 4 × 5, क्या आ गया 20 जूल, ये आ गया 20 जूल। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, टी वाला। अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो वो 20 जूल आ गया हमारा, ये है, इसको टी मत समझ लेना तुम लोग ना, समझ रहे हो कि नहीं। जितनी भी चीज़ें हैं फॉर्मूले भी बेसिक है, सब कुछ बेसिक है, कुछ भी एडवांस नहीं बता रहा मैं, सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हुई हैं। ठीक, तो आप एक बार देख लो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा अभी। अब देखो हम बात करते कि हमें तो पूछा सिर्फ 4 से गया था, क्या मैं 2 का भी निकाल सकता हूँ, क्या भैया मैं 2 का भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपसे कि हीट डिसिपेशन बताओ 2 ओम वाले के लिए भी, तो क्या आप बता सकते हो, बोलोगे हाँ भैया आपने पढ़ाया कि भैया हीट इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमें पता है, और आर यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा 2 इंटू टाइम आपको कितना गिवन है 5, ये क्या हो जाएगा 10 जूल। अगर आपसे पूछा गया होता 2 ओम के कारण तो ऑप्शन क्या होता आपका 10 जूल करेक्ट होता। ठीक है, चलो आगे चलो,
देखो समझते रहो क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो आप ही की तरह एक बच्चे ने एक सर्किट बनाई है, ठीक है। अ चाइल्ड हैज़ ड्रॉन द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू स्टडी ओम्स लॉ एज सोन इन फिगर। हिज टीचर टोल्ड दैट द सर्किट डायग्राम्स नीड करेक्शन। चलो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम नीड्स द करेक्शन। स्टडी द सर्किट डायग्राम एंड रीड्रॉ इट आफ्टर मेकिंग ऑल करेक्शंस। आप डायग्राम देखिए, आपको करेक्शंस क्या क्या लगते हैं कमेंट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। पहले रोक लो वीडियो यहीं पे, ठीक है ना। पहले रोको वीडियो, यहीं पे रोको, उसके बाद आगे बढ़ो। तब तक मैं भी देख लूँ डायग्राम में क्या क्या गलती है, ठीक है भाई। चलो आपका बैटरी ये कुछ कनेक्टेड है ऐसे, चलो भैया है, आपने ये बनाया, मैं भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी की। आप देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला भी नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो कि ये क्या, ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं? कभी भी नहीं कनेक्ट हो सकते, ठीक है, कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, चलो तब हम क्या बोलेंगे, तो भैया तब आप रिवर्स कर दीजिए क्योंकि करंट इधर से निकल रहा है, तो हमें पॉजिटिव वाला टर्मिनल इसको रखना पड़ेगा क्योंकि करंट हमेशा कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे कुछ, देख लो जितनी भी बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, मैंने लगभग ले लिया एक एग्जांपल, कितनी कनेक्टेड हैं, ऐसे कुछ आपका गिवन है, ये आ रहा है कुछ ऐसे। देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया था करंट यहाँ से निकल रहा है, मीन्स आपका करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलता है, तो ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए आपका। वो बैटरी आप देख लेना कितनी, मैंने एक दो ज़्यादा बना दी होगी तो आप मैनेज कर लेना उसको, ठीक है। जितनी थी वहाँ पे इनिशियली उतनी बैटरी यहाँ पे होंगी, बस कम्बिनेशन ये हो जाएगा, यहाँ से कुछ चीज़ें पलट जाएंगी, ठीक। और यहाँ से हम हटा के देखें, है ना, अगर मैं देखूं तो ये दोनों टर्मिनल क्या थे, पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव टर्मिनल कभी भी ऐड नहीं हो सकते, तो हमने यहाँ से जो कॉम्बिनेशन था हमने जस्ट रिवर्स कर दिया इसका, ठीक है, जस्ट रिवर्स कर दिया क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही आउट निकलता है, ठीक है। चलो तो हो गई बात कि भैया हमारी बैटरी का करेक्शन हो गया, वहाँ पे 4 थी 5 थी, कितनी थी भाई, 2 2 4 थी, मैंने कितनी बनाई है, एक, यार एक 5 मैंने बनाई है, तो मैं भाई हटा दे रहा हूँ, ये हो गई। अब देखो हमने यहाँ पे एक की हमें गिवन है, क्लोज्ड है क्योंकि करंट तभी, और रजिस्टर हमारा एक गिवन है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज में, है ना, और ये एमीटर कहाँ पे कनेक्टेड है, पैरेलल में, है ना भैया। बट हम जानते हैं कि एमीटर को जब भी यूज़ करना होता है तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, सीरीज में, एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को रिप्लेस कर देंगे, ये एमीटर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर कभी भी आप अगर उससे वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये कनेक्टेड मान लेते हैं। अगर आप कभी भी वोल्ट मीटर से उसकी रीडिंग लेना चाहते हो, वो हमेशा पैरेलल टू दैट सीरीज रजिस्टर कम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कंबाइन करना पड़ेगा। और एमीटर से अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो, करंट की रीडिंग लेना चाहते हो, देन यू हैव टू पुट दैट इन सीरीज, ठीक। चलो आगे चलो, ये वाली सर्किट डायग्राम हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल, एक सेल होनी चाहिए, एक की होना चाहिए, एक एमीटर होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, एक 2 ओम का रजिस्टर इन सीरीज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर
4 ohm each in parallel and a voltmeter across the parallel combination। ठीक है, पहले ये बनाते हैं कि हमें एक बैटरी भी गिवन है, ये कोई बैटरी होगी, करंट यहाँ से निकल रहा है तो हम यहाँ कुछ स्विच भी लगा देते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव है। ये क्या क्या यूज़ कर ली भैया, हमने सेल यूज़ कर लिया, एक की यूज़ कर लिया, अब एक एमीटर चाहिए तो एमीटर के पहले हम एक करंट लगाते हैं, चीज़ में भी लगाना हमें, वो भी 4 ओम ईच के पैरेलल कम्बिनेशन के साथ। मान लेते हैं कुछ, ये हमारा एक 4 ओम हो गया, ये वाला भी एक 4 ओम का कम्बिनेशन हो गया। अब इससे क्या है, एक सीरीज में हमारा कम्बिनेशन है इसका 2 ओम का, ये क्या है 2 ओम 4 ओम 4 से एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है, और इससे क्या कनेक्टेड है भैया आपका एक एमीटर। सिंपल सी बात है, हमने कुछ ज़्यादा नहीं कि हमने एक एक लाइन को फॉलो किया कि हमें एक सेल गिवन है, ठीक है, ये सेल हो गया, मान लेते हैं इसका कुछ पोटेंशियल वी है, ठीक है, ये हमने की कि करंट यहाँ से आ रहा है, अगर हमें करंट स्टॉप करना हुआ तो हमने की को बंद कर दिया या फिर ओपन कर दिया, ठीक है, तो ये करंट पास ही नहीं करेगा इधर। तो आप 4 ओम का दो कॉम्बिनेशन कहाँ पे गिवन है आपको, पैरेलल में, ठीक है, और 2 ओम का एक सीरीज में। अब उसके बाद आपको एमीटर से करंट लेना है, तो आप एमीटर को कहीं पे भी लगा सकते हो क्योंकि वो इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन होता है अगर आप सीरीज में कंबाइन कर रहे हो देन, ठीक है। चलो तो ये हो गया, अब आगे की बात करते हैं। विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम resistor be same as that across the parallel combination of 4 ohm resistors? Give reason। देखो, आप एक चीज समझो कि आपसे जब भी ये चीज पूछा जाए, ठीक है, तो आप देखो आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये वाला मान लो पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए है, ये कुछ बी है और ये सी है, तो वी ए माइनस एंड वी बी माइनस सी, जनरली ये इन्हीं दोनों की हमें बात करनी है क्योंकि दोनों के और पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं हम। तो देखो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आप लोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, 2 ओम ही आएगा, ठीक है, 2 ओम ही आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल ही हैं। तो वोल्ट मीटर भी आपका क्या बताएगा, मान लेते हैं कि हमारी बैटरी कुछ वी की थी, ठीक है, तो हमारे लिए जो करंट आएगा वो क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है भाई, है ना, आई की अगर बात करें तो V बाई 2, है ना, यही आएगा इस केस में। अगर हम सॉरी V बाई 4 आएगा आई की करंट, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा 2 ओम, उसके साथ 2 ओम इसमें, तो 2 + 2 4, तो V बाई 4 हमारा आई आया, ठीक है। अब अगर इस केस में वी ए माइनस वी बी निकालें, ठीक है, तो इसकी रजिस्टिविटी क्या है 2, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो वी अगर हम निकालें कि वी ए माइनस वी बी, ठीक है, तो हम देखते हैं कि आई हमारा क्या है वी बाई 4 और आर क्या है हमारा 2, तो ये आया दोनों क्या आ गया वी बाई 2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी ए माइनस वी बी क्या आ गया वी बाई 2, अगर हमने इनिशियली वी लिया था तो, ठीक है। चलो वी ए बी लिख दे रहे हैं हम। अब अगर वी बी सी की बात करें तो करंट हमारा क्या है अगेन वी बाई 4 एंड रेजिस्टेंस इज अगेन 2, देन वी बाई 2। इट मीन्स कि दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है वी बाई 2। तो विल द पोटेंशियल सेम, यस, तो आपका आंसर क्या होगा, यस द पोटेंशियल डिफरेंस across VAB and VBC will be the same because the current flowing through the circuit is same for both resistors and the combination of equivalence of both parallel resistors are 2 ohm and the other resistance is also 2 ohm due to the same resistance, okay, due to the same resistance and same current the potential difference will be same for both resistors, okay। चलो ये सिंपल सी बात हो गई, ठीक है ना। रीज़न हमने बात कर लिया, क्यों भैया, क्योंकि इन दोनों का जो कम्बिनेशन का जो रजिस्टिविटी आ रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी 2 आ रहा है और इसका भी 2 आ रहा है और करंट भी हमारा दोनों के लिए सेम हो रहा है। जब करंट भी सेम है तो V इज इक्वल टू आई आर अगर आप लगाते हो तो R की भी वैल्यू सेम, I की भी वैल्यू सेम, तो V तो हमेशा सेम होगा, है ना। चलो अब आगे चलो।
अच्छा सा क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन गिवन फिगर 12.9 अ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन। तो अब कॉम्बिनेशन देखा आपने, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बोला दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आप जानते हो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, R/2 है। आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, दो अगर पैरेलल में गिवन है हाफ कर दो दोनों का, 3 गिवन है तो 1/3 कर दो, है ना। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया 4, फर्स्ट पार्ट आपका डन, ठीक है 4 ओम 4, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। तो ये क्या हो गया 4, ये भी दोनों का कॉम्बिनेशन का, एंड 4 ओम आपका क्या है रजिस्टर से सीरीज में कनेक्टेड है। आप क्या करते हो, कभी भी आपको किसी भी सीरीज में अगर करंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हो, V=IR यूज करते हो, और R क्या होता है आपका हमेशा इक्विवेलेंस होता है। अगर आपका पैरेलल एंड सीरीज का कॉम्बिनेशन गिवन है या फिर ओनली पैरेलल हो या फिर सीरीज का हो, तो आप नेट क्या करते हो कि R इक्विवेलेंस निकालते हो, उसके बाद आप वहां से करंट निकाल। सिंपल सी बात है भाई, मैं इतना ही पता है। R इक्विवेलेंस क्या होगा, 4 ये है 4 ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में था, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 4 4 8। तो आपकी करंट की वैल्यू क्या आएगी 8 वोल्ट अपॉन 8 ओम, आ गई 1 एम्पियर, ठीक है। मतलब इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो क्या आएगा 1 एम्पियर। चलो, तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हमें सी पार्ट बताना है भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आप बताओ, तो वी ए बी क्या होगा भाई, वो रजिस्टर के कारण जो जा रहा है, और आर का वो रजिस्टर करंट तो एक ही जाएगा, और जाएगा क्या जाएगा। सिंपल सी बात है, हमें कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ ओम्स लॉ लगाओ। 4 ओम रजिस्टर है, करंट अगर आई जा रहा है इसमें, आई जो कि 1 एम्पियर है, तो आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के क्रॉस, वी ए बी की अगर हम बात करें तो आई इंटू आर, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब पावर डिसिपिएटेड इन 4 ओम रजिस्टर्स, ठीक है, पावर डिसिपिएटेड इन 4 ओम रजिस्टर। अब जानते हो क्या होता है पावर, I²R, ठीक है। तो चलो हम बात कर लेते, हमारा कौन सा पार्ट है भाई, ये है टी वाला पार्ट। पावर क्या होता है स्क्वायर इंटू पावर डिसिपिएटेड इन 4 ओम रजिस्टर, तो आई क्या है 1 एंड क्या गया ना। चलो आगे बात करते हैं, डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग्स इफ एनी। आप ये बताओ कि जब भी हम का एमीटर कब लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, कभी भी अगर इन दोनों को हटा के हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन एक ही रजिस्टर का करें और एमीटर यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, ठीक है, ये दोनों है ही अलग अलग, ठीक है, तो करंट तो हमेशा एक ही आएगा सीरीज में ना। इधर अगर करंट आ रहा है ऐसे, एक बार और क्लियर समझा कि यहाँ से करंट अगर आई चलेगा, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ I1 अगर आया, यहाँ पे I2 आया, ठीक है, यहाँ पे टोटल क्या आएगा आई ही आएगा, तो इसमें भी करंट आई ही मेजर होगा, इसमें भी करंट आई ही मेजर होगा, कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, दोनों में सेम करंट के सेम रीडिंग भी होगी। चलो, तो आज के सेशन में इतना ही था, ठीक है ना। थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको लगे होंगे, थोड़े से बेसिक प्रॉब्लम थे भी, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, बेसिक ही थे, हमने बेसिक कर लिया। अब कुछ हम प्रॉब्लम्स लाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वेट करो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम सारे कराएंगे। कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, है ना। चलो बाय बाय।